जिंदा यीशु मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल रहंदा है, डरी जाओ मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल रहंदा है, डरी जाओ मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा यीशु मेरे नाल है। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसी चीज की, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज की। होवेगी ना कमी कदी मैनू किसी चीज की, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज की। नबेदारी में घूमी हुई भेड़ नूं, नबेदारी में घूमी हुई भेड़ नूं, करेगा वो रिंझ मेरी भाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा यीशु मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा यीशु
सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम काजल है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह का। अभी बीते दिनों में मेरी बहन की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी और हमें ऐसा लग नहीं रहा था उसकी हालत देख के कि वो बच पाएगी। शैतान ने इतनी ज़्यादा उसके अंदर ऐसे दुष्ट आत्मा भर दी थी ना, बहुत ही ज़्यादा उसने, मतलब शैतान ने उसको एकदम गुमराह कर दिया था कि शैतान की बात होने। अभी कुछ दिन पहले उसके पेट में दर्द उठा था तो वो अल्ट्रासाउंड करवाया था उसने, और डॉक्टर ने उसकी, मतलब डॉक्टर तो था नहीं, वो शैतानी था, तो उसके मन में इतनी गलत गलत बातें भर दी और उसने ना एकदम टेंशन ले ली। डॉक्टर ने बताया तुम्हारे पथरी है दोनों गुर्दों में, और क्या कहते हैं, और जल्दी से ऑपरेशन करा लो, नहीं तो किडनी खराब हो जाएगी और कुछ भी हो सकता है। तो उसने इस चीज की टेंशन इतनी ले ली उसने टेंशन, उसको क्या कहते हैं पैनिक अटैक पड़ने लग गया उसको। उसके यहाँ पे सर पे क्या कहते हैं, फिर उसका MRI हुआ, CT स्कैन हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ, ECG। तो उसके ना यहाँ पे सर में दिक्कत बताई थी कि इसके ना यहाँ पे गांठें बन गई। इन्होंने किसी चीज की टेंशन ली है और बहुत ज्यादा ले ली है। तो डॉक्टर ने ना उसको ऐसा करके भड़का दिया, उसको पता नहीं क्या क्या बोल दिया, उल्टी सीधी बातें लेकर के। वो टेंशन ज्यादा खा गई, इतनी टेंशन ले ली कि उसको 2-4 दिन बाद उसको पैनिक अटैक होने लगे। इसे दौरे नहीं पड़ते, इस टाइप के होने लग गए उसको। मैं प्रभु का, और दिन में ही ना उसको कितनी बार हो जाता था, जैसे उसको सर में दर्द उठता था ना, कोई बोलता था उसके वो चीज चालू हो जाती थी। जब मैंने अपनी आंखों के आगे देखा ना, मैं नहीं देख पाई, मैं तो रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया। मैंने कहा प्रभु कोई नहीं ठीक कर सकता, प्रभु मैं आप सही कर सकते, मैं आप पे विश्वास करती हूँ मेरे प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगी तो तेरा पूरा घर घराना उद्धार पाएगा। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, मेरी बहन को बचाया। नहीं, मेरी बहन बचने की स्थिति में नहीं थी, इतनी उसकी हालत खराब थी ना, हमारे घर में रोना धोना चल गया था। उसका होना भी ना हमें ना होना जैसा लग रहा था। मैंने दीदी को बताई, मैंने कहा वो लोग उल्टी सीधी चीजें करवा रहे, कभी पाठ पूजा करा रहे, कभी किसी भगत को दिखा रहे, मतलब वो संसारिक चीजें जो होती है ना, वो लोग में डॉक्टरी कम करा रहे थे और ये सब चीजें ज्यादा कर, जो भी आए किसको हाथ पाला दे दे या कोई कुछ अपने नाम से देवी देवताओं को कुछ कर दे, मतलब ऐसे। फिर मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने सबके सामने बोला, मैंने कहा एक बार जब तुम इतनी सब चीजें दिखा रहे हो तो एक बार ये भी करके देखो, यीशु मसीह विश्वास करो, प्रार्थना कराओ, कैसे न कैसे करके वो लोग माने। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला जा तो दीदी को बुला करके ला, मंजू दीदी को। फिर हम बुला के लेके आए। फिर मंजू दीदी को मैंने बताई, मैंने स्थिति दीदी ऐसे ऐसे बात है, उसको ऐसे ऐसे तबीयत खराब हो रही है। दीदी ने भैया जी को फोन करा, भैया जी को फोन करके हम लोग वहां गए। भैया जी ने बोला कि वहां पे जाके बात कराना उसके हस्बैंड से, उनके परिवार से। तो मैंने वहां जाके बात कराई, हम दीदी गए, आशु दीदी गई और यीशु मसीह हमारे साथ गए, और मंजू दीदी और मैं, हम लोग वहां जाके प्रार्थना करी। फिर भैया जी ने भी वहां प्रार्थना करी। प्रार्थना के दोबारा मेरी बहन बिल्कुल भली चंगी स्वस्थ हो गई। जो भी दुष्ट आत्मा थी, चाहे उसको ऊपर ही खाता, चाहे वो डॉक्टर ही खाता, सब कुछ वहीं के वहीं खत्म हो गया था। मेरा विश्वास था ये कि प्रार्थना के जरिए बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। उसी समय उसी घड़ी मेरी बहन बिल्कुल भली चंगी स्वस्थ हो गई थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि ये जब यीशु मसीह के दास ने प्रार्थना करी, वो बंधन उसी समय टूट गए थे। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। फिर थोड़े दिन बाद, हमारे जाने के बाद ही उसकी और ज्यादा तबीयत खराब हो गई। फिर क्या कहते हैं, तबीयत खराब हो, ये लोग लेके गए उसको फिर कहीं, फिर उसको मतलब नहीं, लोग डॉक्टर को नहीं दिखा रहे थे, मतलब ये सोचे थे उसको ऊपरी चक्कर हो रहा है, मतलब इसको ये सब चीजें नहीं हो रही। मैं प्रभु का धन्यवाद करती, कभी इसको दरगाह ले जा रहे, कभी कहीं ले जा रहे, कभी कहीं ले जा रहे। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती, प्रभु ने उस पर दया करी, किसी मनुष्य ने नहीं करी, ना किसी देवी देवता ने करी, मेरे प्रभु ने करी दया। और किसी कोई है ही नहीं, किसी की कोई औकात ही नहीं जो उसको सही कर जाए। वो मेरे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर ने, मेरे पिता ने मेरे जीवित काम कराया। मेरी बहन बिल्कुल आज भली चंगी स्वस्थ है यीशु मसीह के नाम से। वो साफ भी बोल रही है, वो बोल भी नहीं पा रही थी, उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। जब उसकी तबीयत खराब होती है ना, वो चिल्लाती थी बहुत जोर से। मैं प्रभु का धन्यवाद करती, प्रभु ने उसकी जबान खोली है, अब वो बोल रही है, वो बात कर रही है। कल भी उसने मुझसे अच्छे से बात कर रही है, चल फिर रही है, अपना आप बोल भी रही है, खाना भी खा रही है। ये सब प्रभु की दया है, और किसी मनुष्य के तो दम ही नहीं था कि इसको ठीक कर देना। एक डॉक्टर ने, क्योंकि डॉक्टर ने तो उसको भरमा दिया था बहुत बुरी तरह, टेंशन ले लेके, पर मेरे प्रभु यीशु मसीह ने उसको ठीक करा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि पहले मुझ पे दया करी मेरे प्रभु ने, फिर मेरे बेटे पे करी, और फिर अब मेरी बहन पे करी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मेरी बहन में वापस लौटा दी प्रभु यीशु मसीह ने। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मुझे आज लेकर के आए। प्रभु जानते मेरी स्थिति, मैं किस वजह से नहीं आई थी यहाँ पे, मैं बहुत ज्यादा तड़प रही थी। मैंने प्रभु, मैंने आपके दास से मैंने वचन नहीं सुने, प्रभु मुझे जाना है प्रभु, आज मैं कल जरूर जाऊंगी प्रार्थना में यीशु मसीह का। मैं बहुत धन्यवाद करती, प्रभु मुझे यहाँ लेकर के आए सुरक्षित। यही मेरी गवाही थी। सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह की।
कैसे? मेरा नाम सरिता है और मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मैं अब दिल्ली में रहती हूँ। यीशु मसीह ने मुझे कैंसर से चंगाई दी। मैं यीशु मसीह की गवाही देती हूँ। अभी 3 दिन पहले की ये मेरी गवाही है। वीरवार को मेरे सिर में एक काफी मोटी सी गांठ हो गई थी। तो मैं बोली मैंने अपने दोनों बेटों को दिखाया, देख मेरे सिर में क्या है। तो दोनों मेरे बेटे दोनों देख के उससे कह रहे, अरे मम्मी ये तो बहुत मोटी गांठ हो गई है तुम्हारे सिर में, अब क्या होगा। मैंने की कुछ नहीं होगा। मैं अपने मन ही मन में कहने लगी, यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मैंने उस गांठ पे 3 दिन तेल लगाया और वो यीशु मसीह के नाम से खंडित हो गई, बिल्कुल चली गई। मुझे यीशु मसीह ने उस गांठ से चंगा किया। बिल्कुल भी अब मेरे सिर में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गई। नहीं मैं किसी डॉक्टर के पास गई, ना मैं कुछ भी कोई ट्रीटमेंट लेने गई कि जल्दी से भागी जाऊं डॉक्टर के पास कि मेरे सर में गांठ हो गई, देखो किस चीज की है। और अभी कुछ 1 हफ्ते पहले मेरी सास के भी हुई थी गांठ और उन्होंने सर्जरी वगैरह सब कुछ हुए। पर मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी और वो गांठ बिल्कुल ठीक हो गई। अब मेरे सर में कहीं भी गांठ गिल्टी कोई भी नहीं है। यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया उस गांठ से। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह ने मुझे हर परेशानी से चंगा किया, कैंसर से भी चंगा किया। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे यीशु मसीह चंगा नहीं कर सकते। एक यीशु मसीह है मेरे जीवित जिंदा परमेश्वर, जो सब बीमारियों से चंगा कर सकते। यीशु मसीह ने मुझे सब परेशानियों से चंगा किया। हर ठंडों में मेरे क्या कहते गर्दन में दर्द होता था, गर्दन से लेके पूरा हाथ दर्द करता था और मैं काम नहीं कर पाती थी। हर ठंडों में मेरी ये शिकायत रहती थी। यीशु मसीह ने मुझे उस परेशानी से भी चंगा किया। अब ये भी ठंड आराम से कट गई और मेरे दर्द भी नहीं हुई। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे हड्डियों में हर ठंडों में मेरी दिक्कत होती थी, मैं चल नहीं पाती थी। यीशु मसीह ने मेरी हड्डियां भी मजबूत कर दी, मैं चल पाती हूँ सीधी तरीके से, सीधी खड़ी होती हूँ, बिल्कुल भगभग के काम करती हूँ। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह ने मुझे वचन भी दिया, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। और अभी की मैं रास्ते में आ रही थी, एक गवाही और है। तो मैं रास्ते में आ रही थी, आज हम लेट हो गए किसी वजह से। तो मैं जल्दी में थी, तो रास्ते में सब्जी पड़ी थी, मेरा पाँव उससे स्लिप हो गया। और इस तरीके से हुआ कि क्या कहते मैं ज्यादा इधर से लेके उधर तक स्लिप हुई। पर मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, मैं गिरी नहीं। और जैसे मैं गिरने की स्थिति में भी मैं खड़ी रही। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह ने मुझे गिरने से भी बचाया, चोट लगने से भी बचाया। यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मेरा नाम ललिता झा है और मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि बीते हफ्ते मेरी एक पेमेंट थी जो फंसी हुई थी और वो तकरीबन 20 दिन लेट हो गई थी। और मैंने उसको जो मेरे को जहाँ से काम मिलता है, तो मैंने उनको तकरीबन 2.5 लाख रुपए का चेक मैंने काट के दे रखा था, क्योंकि जो मुझे काम मिलता है तो हमें आगे पे पैसे हमारे को शेयरिंग करनी पड़ती है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरी कमिटमेंट एक बार मैंने उनको टाइम दिया और वो नहीं उस टाइम पे पेमेंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट होने पाई। धन्यवाद करती हूँ कि मैं थोड़ा परेशान हो गई थी। मैंने कहा प्रभु मेरी कमिटमेंट खराब हो रही है, जो मैंने आगे किसी से वादा कर रखा वो, क्योंकि हमें जो काम आता है ना, फिर क्या होता है विश्वास टूट जाता है सामने वाला जो मतलब काम देता है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, मैंने यीशु मसीह जी से प्रार्थना करी। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ और आप यीशु मसीह उसको पेमेंट को करवाएं, आगे से मतलब उसको जल्दी से जल्दी पेमेंट को रिलीज कराएं, मेरे अकाउंट में आने पाए पैसा। मैं धन्यवाद करती हूँ कि जबकि जो जिनसे मेरी क्रेडिट वालों से बात हुई थी, जहाँ बैंक से बात हुई थी, वो कह रहे थे मैडम आने में पैसा अभी 1 हफ्ता और लग सकता है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ, लेकिन मैंने उनको मंडे की कमिटमेंट दे रखी थी कि मंडे तक मैं आपका पैसा मतलब कि हम जो आप चेक है वो लगा देना बैंक में। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि और आगे से वो कह रहे थे कि 1 हफ्ता और लग जाएगा, लेकिन मैंने प्रार्थना करी। मैंने कहा प्रभु आप सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं यीशु मसीह जी, मेरा पैसा आने पर। और सुबह मंडे को 5:14 में मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। मैंने तो खैर मेल पे ये चीज़ देखी कि 5:14 पे मेरे अकाउंट में पैसा आ चुका था। मैंने वो तकरीबन 8:30 बजे करीब मतलब मैंने अपना अकाउंट चेक किया, कुछ मुझे पेमेंट करनी थी कहीं पे, तो मैंने चेक किया तो मेरे अकाउंट में प्रभु की दया से जो भी मेरा पैसा आना था वो पूरा आ चुका था। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जी, प्रभु को जब लिखा है कि जो यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। हालेलुया। तो मैंने जो आगे कमिटमेंट करी थी, जो चेक दे रखा था, तो उन्होंने, हालांकि वो बहुत अच्छे हैं, वो जिनसे साथ मैं काम करती हूँ बहुत मतलब कि
कोऑपरेटिव है, मतलब अगर मैं उनको आगे भी बोलती, बट ये था कि जो उनके जो सीनियर है ना, जिनसे मेरा काम आगे चलता है, ओनर है जो, तो एक मतलब हमारा विश्वास खराब होता है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरी कोई बात को खराब नहीं होने दिया, और जो मैंने उनको चेक दिया था, मंडे की कमिटमेंट करी थी, मेरी पूरे होने पाई, और मेरा अकाउंट में चेक प्रभु ने पैसा क्रेडिट कराया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु के अनुग्रह दया के लिए, और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे काम पे आशीष दी, इसके लिए भी मैं यीशु मसीह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस अनुग्रह दया फजल के लिए मैं यीशु मसीह जी का अपने दोनों हाथ उठा के बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय यीशु मसीह जी की। जय यीशु मसीह सबको। मेरा शांति नाम है, मैं झांसी जिले के रहने वाली हूँ, और मेरी गवाही नहीं है, मेरी बेटी की गवाही है, मोना की। उसका मतलब तीसरा बच्चा था, मतलब बेटी मांग रही थी वो, परमेश्वर ने बेटी नहीं दी, बेटा दिया उसको यीशु मसीह के नाम पे। और वो कहती थी नहीं मुझे बेटी चाहिए, बेटी चाहिए, होते होते भी बेटी बेटी करती रहती थी। डॉक्टरों से भी कही तो उधर भी कह रही मुझे तो बेटी चाहिए। तो जब पहली बार उसका वो होगा अल्ट्रासाउंड हुआ, तो उसको बताया बच्चे के गुर्दे में सूजन है। तो ऐसे करते रहे कि सूजन है, तो घबराई नहीं है वो, बिल्कुल नहीं घबराई। मतलब जिधर नाम लिखा है उसका बच्चे का और उसका कारट बना हुआ है, उन्होंने मना कर दिया। कहने लगे कि तुम उधर जाओ, हम डॉक्टर उधर तुम्हें दिखाना पड़ेगा, उधर ही तुम जाओ। मोना हमारी बोली है कि देखो फिर भी यीशु मसीह के नाम पर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, है। हम डॉक्टर भी नहीं गई वो, है। फिर माना नहीं है, संजू उनका पति नहीं माना, कहने लगा कि नहीं जाना चाहिए। जब उन्होंने लिखा है तो भाई जाना चाहिए। एक बार फिर अल्ट्रासाउंड करवाया, दोबारा करवाया, तो फिर उधर गए। कहाँ गए? इधर हम डॉक्टर गए। हम डॉक्टर में देख के उन्होंने कागज, सायाबाद का कागज देख कर उन्होंने मना कर दिया। कारट भी नहीं बनाया ना कुछ करा, मना कर दिया। फिर भी रो के कहने लगी मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, मेरे परमेश्वर साथ, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरे से भी रोने लगी, कर लगी अब्बा मुझे कहीं नहीं जाना, जो होगा परमेश्वर ने दिया होगा, तो कुछ नहीं होगा। जब दोबारा इंजेक्शन कराया तो कहाँ बता दी उसकी बाथरूम के रास्ते में कि सूजन है, फिर सूजन बता दी उसको। तो अब घबराने की तो बात होती है, मगर परमेश्वर है तो घबराना नहीं है। फिर मोना जी कहती रही कोई बात नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे परमेश्वर का विश्वास है, मुझे कहीं नहीं जाना। फिर भी संजू बोले देखो तुम गलत कह रही है कि नहीं जाना, जाना चाहिए। भाई अम्बेडकर गई तो उन्होंने और पता नहीं कौन सा अस्पताल लिख दिया, पता नहीं अरबन से भी आगे पता नहीं क्या नाम था उसका, उधर लिख दिया। वो लड़की कह रही मुझे अब बिल्कुल ही नहीं जाना, अब मुझे बिल्कुल नहीं जाना। संजू कहला फिर होगा कैसे, जब नहीं जाएगी तो कैसे? कहे जैसे जो हुए मेरे 3 बच्चे ऐसा चौथा भी हो जाएगा, मुझे नहीं जाना है। कलेश होने लगा, कहला देखा जाएगा, जब हमारा परमेश्वर तो हम कहीं नहीं जाएंगे, फिर भी सुरक्षित साथ है, कुछ नहीं निकलेगा। तो संजू बोला तो फिर क्या करा जाए, प्राइवेट करा लेंगे। तो कहला हाँ ठीक है प्राइवेट करा लेंगे, है। तो गए तो 16 में नाम लिखाया, सब कुछ कराया, देखा है, कुछ नहीं निकला। वो जो देखते हैं नर्स देखती है मशीन से घुमा कर, तो कह रही कुछ नहीं है, थोड़ा सा है, ये भी तुम्हारा कट जाएगा, दूर हो जाएगा। तो पता नहीं कौन सी तारीख थी, फिर वो हाँ मुझे तो ध्यान नहीं है, यीशु मसीह के नाम पे उसको ज्यादा ध्यान है। तो अगले शुक्र को उसको मतलब 1 हफ्ता हो गया था। तो जब उधर गई सवेरे 5 बजे दर्द हुआ, शुक्रवार को 5 बजे दर्द हुआ, तो मुझे फोन करा, कह ली अम्मा तू ऐसे कर, बच्चों को दोनों को ले जा तू। तो मैं दोनों बच्चों को ले आई, दोनों लड़कों को उनके ले आई, बेटी के अपने घर में। कह ली मैं जा रही हूँ। तो गए कहा, हम डॉक्टर गए, हम डॉक्टर वालों ने भगा दिया। कह लगा ऐसा कि मुझे नहीं, हम लेंगे इसको नहीं लेंगे हम, इसको जहाँ लिखा है उधर जाएगी। तो वो कह लगी ठीक है, जो मेरा परमेश्वर करेगा वो ही होगा, और मुझे कहीं नहीं जाना। तो रोते रोते जहाँ वो मतलब दिखवाया आता है ना प्राइवेट, उधर चलेगा। प्राइवेट में गए, उधर भर्ती हो गई। और सवेरे 11:30 बजे उसका मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब दर्द था। तो नर्सों ने कह दिया कि हम 2:30 बजे तक देखेंगे, तुम्हारा बच्चा होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो ऑपरेशन होगा। मोना कह रही कोई बात नहीं, मैं अपने भैया को फोन कर रही हूँ। भैया को फोन करा, भैया ने दुआ करी, और फिर के दिया सब 2 भी नहीं बजे और 11:30 बजे बेटा पैदा हो गया। 3 बच्चे हो गए, 3 बेटे हो गए।
प्रभु की दया के यीशु मसीह के नाम पे 3 बेटे हो गए। तो नर्स पहले बोल रही थी तुझे क्या चाहिए, जब तेरे 2 बेटे हैं तुझे क्या जरूरत थी। वो कह रहे मुझे बेटी चाहिए। नर्स बोली तुझे बेटी चाहिए तो ठीक है, और जब बेटा होने लगा तो कह रहे तेरा तो बुढ़ा होगा, तो गुड़िया मांग रही थी। तो वो कहने लगी अब मैं क्या करूं, मैं तो फिर भी यीशु मसीह से अपनी बेटी मांग रही थी, अब बेटा दे दिया तो क्या करूं। प्रभु का धन्यवाद है यीशु मसीह का है। तो प्रभु के फिर उसके नाम पे वो सारी हंसने लगी, बोलने लगी। वो कह रही अम्मा एक भी नहीं आ रही थी मेरे पास, दूर दूर से देख रही थी। जब भैया ने दुआ करी तो कह रही 7 इकट्ठी मेरे पास हो गई, 7 मैडम इकट्ठी हो गई, एकदम से अपने आप आ गई, तसल्ली देने लगी। और कुछ भी नहीं हुआ, ना ऑपरेशन हुए ना कुछ हुआ। आज मेरी बेटी के 1 बेटी हो चुकी थी, वो तो प्रभु के पास चली गई, मगर 3 बेटे 4 बच्चे, मगर बिना उसके ऑपरेशन से हुआ। इतना कि ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा 1.5 घंटा उसका दर्द होता, कि ज्यादा 3 घंटा, इससे आगे नहीं होता। और प्रभु के नाम पे, यीशु मसीह के नाम पे सारे बच्चे, अब क्या कह सकते हैं। हाँ, जितना बड़ा हमारा प्रभु यीशु मसीह महान है, वो सब कुछ कर सकता, मगर हम कुछ नहीं कर पाते। और अब भी देख लो 4 तारीख को, फिर 16 तारीख को बुलाया है नर्सों ने कि हमें बच्चा को चेक कराना। उस बच्चे को कुछ नहीं निकला प्रभु के दया से, और सिर्फ अपना अच्छा खा रहा, पी रहा, लैट्रिन बाथरूम कर रहा, कोई चिंता नहीं। अरे इतना बड़ा हमारा परमेश्वर है, डॉक्टर क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर भैम डालते हैं, मतलब भैम डाल के हमें मारते हैं कि जी हमारे चक्कर में फंस जाए, मगर प्रभु साथ हम फंसने वाले नहीं है। यीशु मसीह के नाम पे बस ये गवाही है, मेरी नहीं है, मेरी बेटी की है। फिर भी यीशु मसीह के नाम पे सबको जय हिंद, यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। आइए हम सब वचन में चलते हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज मुझे अपना वचन सुनाने का मौका दिया। आज जितने भी लोग इस प्रचार को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को बहुतायत से आशीष दें। हम लोग बाइबल में लूका की पुस्तक उसके 27वें वचन से 6ठे अध्याय, लूका की पुस्तक 6ठा अध्याय और उसके 27वें वचन से हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। कुल मिला के जैसा लोग हमारे साथ व्यवहार करते हैं, हमें उनके साथ पलटकर वैसा ही व्यवहार नहीं करना है। हालेलुया। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले, हालेलुया, यानी तेरा पैजामा, तेरी पैंट छीन ले, उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। हालेलुया। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हालेलुया। हम सबको इज्जत चाहिए होती है, हम सबको चाहिए होता है सब हमसे अच्छे से बोलें, हमारा आदर करें, हमारे पर कोई दोष ना लगाएं, हमारी बुराइयां ना करें, हमारे बारे में भला बुरा ना बोलें, गलत बातें ना फैलाएं। यदि हम ये सब चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो, तो पहले हमें ये काम खुद से करना होगा। ये शुरुआत पहले हमसे होगी। हालेलुया। हमें दूसरों को ठीक नहीं करना है, हमें खुद को ठीक करना है प्रभु यीशु मसीह जी के वचन से। हालेलुया। दूसरों को आप ठीक करते जाओगे तो आप खुद ही बिगड़ जाओगे उनको ठीक करते करते। हालेलुया। यीशु मसीह जी ने ये वचन मेरे लिए दिया है कि मैं इससे अपने आप को सुधार सकूं, अपने अंदर की गलतियों को, बुरी बातों को, जो भी यीशु मसीह जी के वचन से अलग है व्यवहार, उसको छोड़ सकूं। हालेलुया। प्रभु सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि तुम अपने आप को ठीक करो। आत्म मंथन, सोचो कि मैं कहां गलत हूं, मैं कहां गलती है, आज भी मेरे स्वभाव में क्या ऐसा है जो यीशु मसीह जी को अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई। जो लोग हमसे पहले से ही प्यार करते हैं, बदले में हम भी उन्हें प्यार कर रहे हैं, तो हम कौन सा नया काम कर रहे हैं। हालेलुया।
जो हमसे शत्रुता करता है हम उससे बैर कर लेते हैं, जो हमसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करता है हम उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। कोई हमें एक गाली देता है हम 10 गालियां देते हैं, ये बताने के लिए कि मैं भी गाली जानता हूं देना, जानती हूं देना। कोई मेरे बारे में एक बुरी बात बोलता है और पलट के मैं उसके बारे में, अच्छा उसने मेरे बारे में ये राज खोले, मैं भी उसके बारे में ये राज खोलूंगी, उससे क्या होगा? क्या यीशु मसीह जी के वचन की बड़ाई होगी? यीशु मसीह जी की तारीफ होगी? उनको धन्यवाद जाएगा? नहीं, बल्कि आप अशुद्ध काम कर रहे हैं, अशुद्ध कार्य कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को नहीं, यीशु मसीह जी को नहीं, परंतु अन्यान आत्माओं को खुश करेगा। हालेलुया। अशुद्ध आत्माओं को खुश करेगा। अशुद्ध काम हमेशा अशुद्ध आत्माओं को खुश करेंगे, और शुद्ध काम, अच्छे काम, भलाई के काम हमेशा परमेश्वर के आत्मा को खुश करेगा। अपने चुनाव को गलत मत ठहराओ अपने व्यवहार से। हालेलुया। कोई आपको पसंद करे ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु परमेश्वर का आत्मा आपको पसंद करना चाहिए। आपके व्यवहार में यीशु मसीह जी का व्यवहार होना चाहिए। हालेलुया। हमारे तो कोई भी विरोधी नहीं है। हालेलुया। कोई विरोधी नहीं है हमारा, हम अपने विरोधी स्वयं होते हैं। हम गलत बीज बोते हैं और उसके बाद जब गलत बीज पे से बुरी बातों की फसल उगती है ना, तब हम उस बुरी बातों का खंडन करते रहते हैं। ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया, वो मैंने नहीं किया, ये मेरे बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। कोई जरूरत ही नहीं है अपनी सफाई देने की। हालेलुया। किसी को कोई जरूरत नहीं है कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं। हालेलुया। परंतु आप परमेश्वर के वचन को ध्यान रखें। निर्गमन 14:14 पर, निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय उसके 14वें वचन में प्रभु यीशु मसीह जी का वचन कहता है, इसलिए तुम चुपचाप रहो, यहोवा आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा। आप परमेश्वर को लड़ने तो दो। हम अपनी लड़ाई खुद ही अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाने लगते हैं, बलशाली दिखाने लगते हैं, समझदार दिखाने लगते हैं। तुम्हें तो कुछ नहीं पता, मैं बताता हूं, मैं बताती हूं। हालेलुया। किसी पर दोष मत लगाओ अगर आप चाहते हो कि आप पर भी दोष ना लगाया जाए। हालेलुया। इसने ये किया, उसने वो किया, इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत से काम हैं जो मुझे भी नहीं करने चाहिए। हालेलुया। तो मुझे पहले अपने आप को सुधारना है प्रभु यीशु मसीह जी के वचन से, तब मैं किसी को शिक्षा दे सकता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी अपने वचन से कैसे हमें शिक्षा देते हैं? क्योंकि वो स्वयं परिपूर्ण है। हालेलुया। तभी वो इस सृष्टि के लोगों को संदेश देते हैं कि सुधरो, बदलो, अपने जीवन में, अपने व्यवहार में अच्छाई को लेकर आओ। तभी तो वो कह सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं परिपूर्ण है। हालेलुया। यहोवा जी स्वयं परिपूर्ण है। हालेलुया। तभी वो इस जगत को संदेश देते हैं। हालेलुया। क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो, कर्ज दो, जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो, हम पहले ही जांच पर रख लें कि ये लौटाने में सक्षम है कि नहीं है। हालेलुया। तो तुम्हारी क्या बड़ाई। अगर हम ऐसों को उधार दें जिनका हमें पता है, पहले ही जानते हैं कि इनकी तनख्वाह कितनी है, इनका बिजनेस कितना संपन्न है, ये हमें लौटा सकता है, लौटा सकती है, इसको दे दो। और जिसका हमें पता है कि इसके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, हमारे पास है और फिर भी हम मना कर दें। हालेलुया। ये उधार का कॉन्सेप्ट ही गलत है, उधार का विषय ही गलत है। यदि हमें किसी की सहायता करनी है बिना कुड़कुड़ाए, मैं आपको सच बताता हूं, मेरे जीवन में मैंने इसे अपनाया और मैंने बहुत आशीष पाई। हालेलुया। उधार की जरूरत ही नहीं है। यदि मुझे किसी की मदद करनी है, मैं चुपचाप गुप्त रूप से उसके लिए लिफाफे में कुछ भी डालकर थैली में डाल दूंगा। उस बंदे को भी नहीं दूंगा, उस इंसान को भी नहीं दूंगा, नहीं तो उसे पता लग जाएगा इसने मेरी मदद करी। तो वो महिमा परमेश्वर को नहीं, मुझे देगा। वो मुझे बहुत, यीशु मसीह जी को तो धन्यवाद देंगे, सूखा धन्यवाद। हालेलुया। सूखा धन्यवाद। परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता खोला, इस भाई ने मेरे लिए मदद करी। हम उसकी एक छवि बना लेंगे अपने हृदय में कि ये मदद करता है, ये मदद करती है।
जैसे ही आपने ये सोचा, आपने यिर्मयाह 17:5 से अपने ऊपर श्राप ले लिया कि श्रापित है वो मानव जो मनुष्य पर भरोसा रखता और उसका सहारा लेता है, जिसका मन अपने परमेश्वर यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया। जब आप किसी पर आशा रखते हो, उम्मीद रखते हो, जबकि जब हम शुरू में, जब हम नए नए बच्चे होते हैं ना यीशु मसीह जी में, तब हमारा विश्वास इतना प्रबल हो रखा होता है हमारे जीवन, हमारे शरीर के अंदर, कि हम किसी से मांगते नहीं है, हम सब चीजें यीशु मसीह जी से मांगते हैं। प्रभु आप मेरी सहायता करोगे, उसके लिए किया, उसके लिए किया, मेरे लिए भी करोगे। मैं विश्वास करता हूं। और जब आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलते हैं, यीशु मसीह जी आपके लिए रास्ते खोलते हैं। पर अब हम जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं ना, हमारी समझ चलने लगती है। जबकि नीति वचन 3:5 पर प्रभु यीशु मसीह जी का वचन सिखलाता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से, आधे अधूरे मन से नहीं कि इसमें मैं विश्वास करूंगा, इसमें नहीं करूंगा, यहां मैं काम चला सकता हूं अभी। हालेलुया। काम नहीं चलाना, विश्वास करना है। हालेलुया। वही विश्वास जो आप अपने शुरुआती दौर में करते थे, वही विश्वास करना है आज भी। बदलते परमेश्वर नहीं है, उनका अनुग्रह नहीं बदलता, उनका काम, उनकी सामर्थ, कुछ भी जर्रा भर भी बदलाव नहीं आता। बदलाव आता है हमारे व्यवहार में। हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। पहले हम 10 घंटे 12 घंटे जब हमें समय मिले तब हम बाइबल पढ़ना चाहते हैं, अपने शुरुआती दौर में विश्वास से। हालेलुया। जैसे जैसे हम आशीष पाते जाते हैं, हमारा इंटरेस्ट इस दुनिया में इतना लगने लगता है कि आज चलो मेरे पास थोड़ा सा पैसा आ गया, मैं एक गाड़ी सेकंड हैंड खरीद लेता हूं। थोड़ा सा और पैसा आता है, आशीष आती है, मैं अब नई गाड़ी खरीद लेता हूं, अब मैं अपना घर ले लेता हूं, अब मैं एसी ले लेता हूं, अब मैं फ्रिज ले लेता हूं, अब मैं डबल बेड ले लेता हूं, अब मैं भांति भांति तरीके के कपड़े ले लेता हूं। हालेलुया। कैसे? हम मॉल में जाते हैं, चकाचौंध, ज्वेलरी के शोरूम और आपका फर्नीचर के शोरूम, कपड़ों के शोरूम, हर चीज के शोरूम, और इतनी लाइटें लगी हुई हैं कि आप भूल ही जाओगे आपकी जेब में पैसे कितने हैं। इतनी चकाचौंध है। फिर क्या होता है? जेब के पैसे हैं नहीं, कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड निकालो। हम उधार में पैसे लेंगे, हम उधार में कपड़े लेंगे, हम उधार में सारे काम कर लेंगे, क्रेडिट कार्ड बाद में भर देंगे, किस्तों में भर देंगे। परमेश्वर ने आपको लोन लेने वाला बनाया ही नहीं है, उधार लेने वाला बनाया ही नहीं है। परमेश्वर ने तो हमें आशीष दी है व्यवस्थापन 28 अध्याय से कि तुम अन्य जातियों को उधार दोगे, परंतु तुम्हें किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। हम उधार कब लेते हैं? जब हम विश्वास से भटक जाते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर को देखना छोड़कर अपने बैंक बैलेंस और कार्डों को देखने लग जाते हैं। मेरे पास 2 लाख की लिमिट, मेरे पास 2.5 लाख की लिमिट, मेरे पास 10 लाख की लिमिट। फोन, बैंक वाले फोन करेंगे आपको, भाई साहब आपका 5 लाख का लोन अप्रूव हो रखा है। अप्रूव तो वो इतने आपको विश्वास से बोलेंगे जैसे आपके अकाउंट में डाल दिया हूं। हालेलुया। आपको पता ही नहीं लगा, आपको विश्वास से भटक गए फोन उठाते उठाते। कोई क्रेडिट कार्ड बेच रहा है, कोई लोन बेच रहा है, कोई सामान बेच रहा है, कोई इंश्योरेंस बेच रहा है, कोई कह रहा है कि वो बच्चा वहां पे बीमार है, आप मदद कर दो। सब लगे हैं यहीं पे, और हम लगे यार मेरे पास 10 रुपए हैं, चल 5 दान कर देता हूं। क्या उस 5 रुपए से उस बच्चे का ऑपरेशन हो जाएगा? वो ठीक हो जाएगा? कभी नहीं होगा, वो फिर बीमार पड़ेगा, जैसे ही और गलत काम करेगा। इससे बेहतर है कि आप उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसके आत्मा को आजादी दे बीमारियों से, गरीबी से, दिक्कत मुसीबतों से। आपका पैसा उसको रिलीफ देगा, सिर्फ रिलीफ, आराम देगा, उसको ठीक नहीं करेगा। ठीक करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह जी का आत्मा है। हालेलुया। हम में से किसी का भी पैसा हमें ठीक नहीं करता, वो सिर्फ हमें आराम देता है। जैसे आप देखो एलोपैथिक दवाइयां होती हैं, वो किसी को ठीक नहीं करती हैं, वो बस आपके दिमाग की नसों को ब्लॉक करती हैं, पेन किलर जिसे बोलते हैं। हालेलुया। हम सब लोग परिपक्व हैं, धरती पर रहते हैं, जानते हैं पेन किलर क्या होता है, दवाइयां, जिससे कि हमारा दर्द हमें महसूस नहीं होता, बस हो रहा होता है शरीर में, पर हमारे दिमाग की नसों को वो दवाई ब्लॉक कर देती है कि अब तुझे दर्द नहीं हो रहा। वो हमें टेम्पररी, अस्थायी आराम देती है। हालेलुया। हमें चंगाई, हमें आजादी, हमारी आत्मा को उद्धार, हमें कोई ठीक कर सकता है ना अगर,
तो वो इस पूरी सृष्टि के अंदर केवल एक हैं, प्रभु यीशु मसीह जी। हालेलुया। उनके अलावा हमें कोई ठीक नहीं कर सकता। सब आपको आराम दे सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। ठीक सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जी करेंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप इसे ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। आइए आगे वचन को लेते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देता है कि उतना ही फेर पाए। हम पढ़ रहे हैं लूका की पुस्तक 6 अध्याय और मैं उसके 35वें वचन पर पहुंच गया हूं। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो जो आपके दुश्मन हैं, तभी तो आप यीशु मसीह जी की संतान कहलाओगे, नहीं तो आप आम इंसान हो। जैसे इस धरती पे और इंसान घूम रहे हैं, आप भी उसी श्रेणी में हैं। यदि आप अपने शत्रुओं से प्रेम नहीं रख सकते, जब भी उनका जिक्र आए, अच्छा वो तो मेरे अगेंस्ट है, उसने मेरे साथ ये किया था, आप याद रखते हो ना। शैतान आपको बुरी बातें जान के याद रखवाता है कि आप इन्हीं बातों में, इन्हीं शब्दों में उलझे रहो और यीशु मसीह जी की भलाई तक कभी पहुंच ही ना पाओ, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप में से कोई भी सिद्ध हो, अपने पिता यीशु की तरह बन जाओ। वो नहीं चाहता। शैतान का काम सिर्फ आपको सिद्ध होने से रोकना है, इसलिए आपको उलझा के रखता है शब्दों में, बुरी बातों में। कोई निंदा करता है, चुगली करता है, बड़े मजे से सुनते हैं हम, सुन के फिर ये नहीं कि उसको खत्म कर दें, उसके बाद उसे आगे पास ऑन करते हैं। जिसने हमें नियर एंड डियर समझा, हमें प्रिय समझा, उसने हमें बताया, हम जिसे प्रिय समझते हैं हम उसे बताएंगे। ऐसे ही शैतान बुराई को फैलाता चला जाता है और एक बुरे शब्द से कितने ही हजारों लोगों को अशुद्ध कर देता है। हालेलुया। हमारे बीमार पड़ने का कारण पता है, सिर्फ इतना है। एक विश्वासी बीमार नहीं पड़ सकता, मैं आपको बताऊं, जो यीशु मसीह जी पर विश्वास रखता है। वो बीमार पता है कब पड़ता है, जब वो यीशु मसीह जी के वचन से बाहर चला जाता है। आपको बताता हूं, इसको यहीं पर रोककर हम मत्ती की पुस्तक 15 अध्याय और उसके 7वें वचन से मैं पढ़ रहा हूं। यह है पेज नंबर 25 नया नियम। हालेलुया। हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में, यशाया प्रभु यीशु मसीह जी के दास थे, यशाया ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। यहोवा जी यीशु मसीह जी से दूर रहता है। बस धन्यवाद करते हैं, हाँ यीशु मसीह धन्यवाद, हम करेंगे वही जो हमें करना है, मनमानी। हालेलुया। हम अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को आपके वचन से बदलेंगे नहीं, बस आपका नाम लेते रहेंगे। हालेलुया। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना सेवा करते हैं। बेकार मेरी सेवा कर रहे हो तुम। हालेलुया। क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, मनुष्यों की विधियों को, परमेश्वर की विधि नियम को नहीं। हालेलुया। यदि हम सच में परमेश्वर की विधि और उनके नियम, उनकी आज्ञाओं को लोगों को सिखाते तो कितने ही लोग बदल जाते। हालेलुया। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर, प्रभु यीशु ने लोगों को अपने पास बुलाकर कहा, क्या? सुनो और समझो, सुनो और हमें सुनना है प्रभु यीशु मसीह जी के वचन को और उसे समझना भी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी का वचन कहता है, यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, हालेलुया, जैसा लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह जी के। हमें सुनना क्या है? प्रभु यीशु मसीह जी का, और सुनकर उसे समझना है कि ये हमारे विषय में क्या कहता है, हमसे क्या चाहता है, क्यों हमें वचन का प्रचार किया जा रहा है, क्यों हम सुन रहे हैं। ये सिर्फ एक गेट टुगेदर नहीं है। हालेलुया। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह जी के वचन का प्रचार होने के कारण आपके जीवन को बदलती है। संगति, क्यों हम कहते हैं कि हम प्रत्येक रविवार या जो भी दिन मुकर्रर किया जाता है, तय किया जाता है कि हम इस दिन इकट्ठे होंगे, वो कलीसियाएं होती है।
न सिर्फ रविवार को कलीसिया लगती है, प्रत्येक उस घर में जो वचन की संगति चाहता है, जब आप दो लोग कहीं पर भी बैठ के, यदि आप स्वयं भी बैठे होते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के आत्मा के संग, तो वहीं कलीसिया लगी हुई होती है। आप समझते हैं कि हजारों लाखों की भीड़ को कलीसिया कहते हैं? नहीं, जहां 2 या 3 प्रभु यीशु मसीह जी के नाम पर इकट्ठे हो जाते हैं वहीं कलीसिया लग जाती है, क्योंकि यीशु मसीह जी का आत्मा वहां आ जाता है। हालेलुया। कलीसिया संगति प्रभु यीशु मसीह जी के वचन के साथ हमें बदलती है, हमारे अंदर की बुराइयों को घटाती है, हमारा आत्म मंथन कराती है, हमें झकझोरती है, झंझोड़ती है। जो काम हम पूरे सप्ताह के अंदर या अपने बीते समय के अंदर पूरे जोशो खरोश से करते चले आ रहे होते हैं, वचन हमें उन कामों को लेकर झंझोड़ता है कि जांचो कि ये वचन से ठीक है भी या नहीं, और अपने अंदर की बुरी बातों को अपने से दूर करो। हालेलुया। सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया। पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर यीशु से कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता यहोवा जी ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। हालेलुया। उनको जाने दो, उनको जो आपको वचन से भटकाते हैं, जो वचन की नहीं इधर उधर की बातें करते हैं, उनको जाने दो, यानी उन पर ध्यान मत दो। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जंगल में जाकर रहो जहां इंसान होते ही नहीं है। इसी संसार में रहना है, धरती पर ही रहना है, लोगों के बीच में ही रहना है। अच्छे बुरे सब तरह के लोग आपके जीवन में आएंगे, रहेंगे भी। हालेलुया। आप ये मत समझना कि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह जी आ गए हैं तो सब अच्छे ही लोग आपको मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। बुरे लोग भी मिलते हैं, उनकी बुराइयां भी हमारे पास आती हैं, बशर्ते ये है कि उनकी बुराइयां हम पर हावी ना हो। परंतु प्रभु यीशु मसीह जी का वचन आपके व्यवहार के कारण उन पर हावी हो जाए और उनको बदल दे। हालेलुया। ये आपके व्यवहार से होगा, क्योंकि किसी ने यीशु को नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। हालेलुया। हमने किसी से पाया, उसने किसी और से पाया, हम सब एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। क्या? अच्छी और बुरी दोनों बातें। लोग आपको देखते हैं कि आप प्रभु यीशु के कहलाते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उससे यीशु मसीह जी प्रकट होते हैं। यदि आप बुरा करते हैं तो लोग यीशु मसीह जी को आपके बुरे व्यवहार के कारण गालियां देते हैं। यदि आप अच्छा करते हैं तो यीशु मसीह जी की बड़ाई होती है कि ऐसे होते हैं यीशु मसीह जी के लोग, इनका हृदय दया से भरा होता है, क्षमा से भरा होता है। ये बुरी बातें नहीं करते, ये अच्छी बातें करते हैं, यीशु मसीह जी के वचन से बातचीत करते हैं। हालेलुया। आपका व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यह सुनकर पतरस ने उससे यानी यीशु मसीह जी से कहा, यह दृष्टांत, ये उदाहरण हमें खोलकर समझा दीजिए प्रभु यीशु मसीह जी। हालेलुया। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? तुम तो विश्वासी हो, मेरे चेले हो, तुम अब तक कैसे ना समझो? मैं तो तुम्हारे साथ हूं। पर प्रभु हमने ध्यान नहीं दिया, हमारा ध्यान नहीं था जब कलीसिया में वचन प्रचार हो रहा था, इसलिए हमसे चूक हो गई। हमें खोलकर इस वचन को समझा दीजिए। हालेलुया। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है, यानी जो कुछ भी हम खाते हैं, न सिर्फ खाते हैं बल्कि जो कुछ सुनते भी हैं। हालेलुया। जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है। आपके पेट में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, खत्म। पर जो कुछ मुंह से निकलता है, ये गर्दन से ऊपर के हिस्से में, जिसमें कि 2 कान है, एक नाक है, एक मुंह है, 2 आंखें हैं, जबान है, दिमाग है। हालेलुया। जो कुछ इस मुंह से निकलता है वही मनुष्य, वह उसके मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, उसे गंदा मैला करता है। हालेलुया। क्योंकि बुरे विचार, हमारा दिमाग ये क्या सोचता रहता है, क्या यीशु मसीह जी के वचनों को, या किसके घर में क्या हो रहा है। आज उसके घर में पुलिस आई, आज उसके घर में डॉक्टर आए, आज इसके ये हुआ, आज उसके घर में वो हुआ। इसके जीवन में क्या हो रहा है, मुझे किसी का राज पता लग जाए तो कि ये दुखों से गुजर रहा है, गुजर रही है।
तो मैं उसकी चर्चा करूं या उसके लिए प्रार्थना करूं? प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया, ताकि वो उस संकट से बाहर निकले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी का वचन कहता है तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं किया करो जिससे कि चंगे और स्वस्थ हो जाओ। यही तो कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जी। क्योंकि बुरे विचार और हत्या, परिस्त्री गमन, किसी भी बहन या बेटी को जो आपकी पत्नी से अलग है उसको बुरी नजर से देखना, बुरे मंशा से उसको छूना, हालेलुया, वो तो आपको भाई समझ के, एक पिता समझ के वो वैसे छू रही है। आप यदि उसको बुरी मंशा से छूते हो, बुरा सोचते हो, वहीं आप अशुद्ध हो जाते हो। हालेलुया। और व्यभिचार, मन ही मन किसी के बारे में बुरा सोचना, चोरी और झूठी गवाहियां देना, पता ही नहीं है कि बात क्या है, सब अंदाजा लगाने में लगे हुए, इसने ये किया होगा, तुमने देखा नहीं, पर हमें पता है इसने यही किया होगा। पता किसी को नहीं है, वहां मौजूद कोई नहीं है, सिर्फ परमेश्वर जानते हैं, शैतान भी जानता है, क्योंकि वही तो ये सब उत्पात मचवा रहा है। हालेलुया। और तुम उसके उत्पात मचवाने में खुश हो रहे हो कि हम बड़े बलवान दिखाई दे रहे हैं, हम बड़े समझदार दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ नहीं है, शैतान मजाक तमाशा बना रहा है आपका। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं सिर्फ मेरे वचन की ओर ध्यान ही कर ले, बाकी काम सब मैं कर दूंगा। हालेलुया। सिर्फ कान तो खोल अपने, इस बुद्धि को जो इतनी सख्त करके हम बैठे हैं कि हम किसी की नहीं सुनेंगे और किसी की नहीं मानेंगे, इस बुद्धि को सॉफ्ट करो, सुनने के लिए तत्पर रखो, क्योंकि वचन ही आपको आजाद करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी का वचन कहता है और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें। अब आप सत्य सुन ही नहीं रहे, जानना ही नहीं चाहते। मैं कहता हूं कोई भी आपको यदि कहता है ना कि सुन मैं तुझे एक बुरी बात बताता हूं, मेरी इच्छा नहीं है, आप बोल लो, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, मेरे अंदर वो बात रुकेगी ही नहीं। क्योंकि मैं हर बार बताता हूं, ये मैंने प्रभु के दासों से सीखा है, और जो प्रभु यीशु मसीह जी ने हमारी कलीसिया में हमारे अगुवे ठहराए हैं, भाई राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत करी है और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। हालेलुया। मेरे शुरुआती दौरों में प्रभु यीशु मसीह जी ने उनके द्वारा जो मेरे अंदर विश्वास फूंका, मैं उसको आगे ट्रांसफर करता रहता हूँ। हालेलुया। हम सब जब अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी आज से आप मेरे पिता गुरु परमेश्वर, मैं आपका बेटा चेला विश्वासी हूं, हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह जी ने हाथों में कीले ठुकवाई, पैरों में कीले ठुकवाई, हमारे लिए पसली में भाला खाया, सर पे कांटों का ताज पहना, हमारे कारण उनकी बेइज्जती की गई, उनका मजाक उड़ाया गया, थूका गया, उनको गालियां दी गई। हालेलुया। ये सिर्फ सुनने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। जब यीशु मसीह जी ने अपने सर पे कांटों का ताज पहना तो उनके सर में छेद हुए उन कांटों के कारण। तो जो विश्वासी विश्वास करके जब उनको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, वो छेद उसके भी सर में हो जाते हैं, बस वो दिखाई नहीं देते। वो छेद उसके भी हाथों में आ जाते हैं, बस वो दिखाई नहीं देते। वो भाले का छेद भी होता है, वो 39 कोड़ों की मार भी होती है। हालेलुया। तो ये जो छेद होते हैं ना, जब कोई बुरी बात आपके मुंह के अंदर इस कान के जरिए घुसती है, यदि आप वचन की तो ओर ध्यान लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप एक यीशु मसीह जी के वचन से अच्छे व्यक्ति बनने का प्रयास करें, तो प्रभु आपकी सहायता करेंगे और उन छेदों से वो बुरी बात निकल जाएगी। हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा दुश्मनी रखना चाहता हो या बुरी बात अपने अंदर रखना चाहता हो, या किसी के दिमाग में कोई बात रुक गई हो, अटक गई हो, तो वो दिमाग से हृदय में आ जाती है कि इसको तो हम माफ नहीं करेंगे, मत करो। परंतु परमेश्वर अपना काम करते रहते हैं, वो ज्यादा दिन तक अपने अंदर उस बात को रख नहीं पाते, उस बुरी बात को। जो पसली में यीशु मसीह जी ने भाला खाया हमारे लिए, उस पसली के छेद से वो बुरी बात निकल जाती है। यदि आप विश्वास करेंगे, ये सब तभी कारगर होगा। यदि आप विश्वास ही नहीं करें, अरे नहीं कोई छेद वेद नहीं होता, यीशु मसीह जी ने कहां भाला खाया, कहां हाथ, ये सब कहीं सुनी बातें। जो इसे बातें मानते हैं वो जिंदगी भर ठोकरें खाते रहते हैं। जो विश्वास करते हैं कि ये जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी का वचन है, वो आशीष पाते हैं और अपने जीवन में अपने आप को बड़ा ही हल्का
यानी बहुत आजाद, दिमाग बिल्कुल हल्का, हृदय हल्का, जबान उनकी खरी हो सकती है लेकिन उनका दिल कड़वा नहीं होगा। हालेलुया। जबानों से लोगों को मत तोला करो। जो लोग अधिकतर मीठा बोलने वाले होते हैं ना, वही धोखा देने वाले होते हैं। अधिकतर, मैं ये नहीं कह रहा सब लोग ऐसे होते हैं, अधिकतर लोग ऐसे पाए जाते हैं। और जो लोग खराब बोलने वाले होते हैं वो भी जरूरी नहीं है कि वो अच्छे हों, पर अधिकतर अच्छे होते हैं, बड़बड़िया होते हैं। जो हुआ मुंह पे बोला, खत्म, बाद में दिमाग में कोई टेंशन ही नहीं है। हालेलुया। इसलिए मैं या मेरे जैसे और भी लोग बहुत सारे जिनकी जबान खरी है, वो जल्दी से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कैसा बोलते हो। हालेलुया। आपका व्यवहार कैसा है, आप चीजों के ऊपर, बातों के ऊपर प्रतिक्रिया कैसी देते हो। बुरी बात को सुनकर उसे आगे बढ़ाते हो या उसके लिए प्रार्थना करते हो। कोई आपको गाली देता है तो बदले में चाहो तो आप गाली दे सकते हो, हम सब स्वतंत्र हैं। आप चाहो तो उसे घूंसा भी मार सकते हो, हाथापाई भी कर सकते हो, ये हम करने के लिए स्वतंत्र हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह जी ये नहीं चाहते, बल्कि वो तो कहते हैं जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यानी तुझे गाली दे रहा है, कोई बात नहीं, दो और दे लो। हालेलुया। दो गाली और दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मेरे अंदर गालियां नहीं है, मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह जी का वचन है। मैं वचन से आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं आपको घुसा नहीं मारूंगा गाली के बदले, क्योंकि मेरे पिता यीशु ने मुझे यही सिखाया है। जो आपका पिता है उसने जो आपको सिखाया आप वो करो, जो मेरे पिता यीशु ने मुझे सिखाया मैं वो करूंगा। हम दोनों ही अपने पिता को प्रेजेंट करेंगे कि हम किसकी औलाद हैं, हम किसके बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। ये भूलो मत कि आप किसकी संतान हो। हम जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी की संतान है। हम ये विश्वास के साथ बोलते हैं तो विश्वास के साथ अपने चाल चलन को भी बदलें। हालेलुया। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जी के वचन से आपके लिए खुशखबरी है कि यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। यही है हमारी बीमारियों की निवारण भी और कारण भी। हालेलुया। ये वचन ही है। इस वचन से आप बाहर जाओ तो कारण है कि आप अशुद्ध होगे, बीमारियां घुसेंगी, इन्फेक्शन घुसेंगे, सब काम होगा आपके साथ। आप वचन में आ जाओ, ये निवारण है। हालेलुया। ये कारण भी है, पता लगा, हमें बताता है कि हम कहां गलत हैं, और निवारण भी है, सॉल्यूशन। इस वचन में आ जाओ, ये सब काम करने छोड़ दो, कोई बीमारी नहीं है। बीमारी कुछ है ही नहीं। आप बीमारी को ऐसे देखते हो, कैंसर, अब तो मैं बचूंगा ही नहीं। कैंसर तो लाइलाज बीमारी है। हालेलुया। परंतु प्रभु यीशु मसीह जी का वचन कहता है कि ये उस यीशु मसीह जी का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आप ये भूल जाते हो। आप भूल जाते हो कि कैंसर यीशु मसीह जी से बड़ा नहीं है, टीबी यीशु मसीह जी से बड़ी नहीं है, कोई भी बीमारी यीशु मसीह जी से, अरे हमारा शरीर ही यीशु मसीह जी से बड़ा नहीं है जिसके अंदर ये सारी बीमारियां उपज जाती हैं। इस शरीर को बनाने वाले मैन्युफैक्चरर के पास चले जाओ, वो सब जानता है कौन सी तार कहां फिट करनी है, कहां पे ब्लॉकेज आई है, कहां दिक्कत है, कहां परेशानी है। हम यीशु मसीह जी के पास जाते ही नहीं। हम कहते हैं हम अस्पताल जाएंगे। जाओ, फिर क्या करेंगे, एक पेन किलर ले आएंगे, 7 दिन के लिए वो मुसीबत थोड़ी सी महसूस नहीं होगी, 7 दिन बाद फिर परेशान होंगे। जब मुसीबत, वो लाइलाज बीमारी जब तक नहीं बन जाती है ना, हम तब तक यीशु मसीह जी के पास नहीं आते। हालेलुया। जब हमें लगता है यार अब इंसान या कोई भी व्यक्ति विशेष उसे ठीक नहीं कर पाएगा, तब हम आते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के दासों के पास कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमें जवाब दे दिया गया है कि अब अपनी जितनी बची जिंदगी है वो जी लो, पर हम अभी और जीना चाहते हैं। आप हमारे लिए प्रार्थना करो। जो काम हमें सबसे पहले करना चाहिए था ना, वो हम सबसे आखिर में करते हैं। जब हमारा पैसा, धन दौलत, हमारी अप्रोच, हमारी बातचीत, हमारा लोगों को जानना, जब सब फेल हो जाता है ना, हम तब यीशु मसीह जी के पास आते हैं। और ये देखो, ये यीशु मसीह जी की दया और उनका व्यवहार है, ये उनकी विनम्रता है
कि आपके जग में डोलने के घूमने के बाद भी जब आप उनके पास आते हो, प्रभु सब देख रहे होते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, तू मेरा बच्चा है, मैं फिर भी तुझे ठीक करूंगा। हालेलुया। बस आपको विश्वास करना होता है। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज प्रभु यीशु मसीह जी पे विश्वास करके जिन्होंने दूसरा जीवन पाया है अपना। हालेलुया। जो देख भी रहे हैं, जो विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह जी को मानते हैं, जानते हैं। हम सब जानते हैं कि हमने अनजान बार गलतियां करी, और जब हम यीशु मसीह जी के पास आए थे तो टूटे बिखरे पिसे हुए थे, तब प्रभु यीशु मसीह जी के वचन ने हमें सहारा दिया, हमें खड़ा किया, मजबूत किया, और आज इतना आशीषित किया कि हम दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह जी का बारंबार धन्यवाद हो। हम वापस लौट कर आएंगे लूका की पुस्तक और उसके 6 अध्याय पर। और उसके 35वें वचन को मैं पढ़ रहा हूं। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो। ये वापस आए या ना आए, हम इसके विषय में दोबारा चर्चा ही नहीं करेंगे। पहले तो उधार दो ही मत, सबसे बेहतर है जितनी आपकी हैसियत औकात आपकी जेब है उसके अनुसार बीज दो, और आप बीज दोगे ना तो आपके दिमाग में टेंशन नहीं होगी कि यार मेरे पास वापिस आना है। आप फ्री होगे, और वो व्यक्ति भी धन्यवाद देगा प्रभु यीशु मसीह जी को कि ये मुझे प्रभु ने दिया है, किसी इंसान ने नहीं दिया। हालेलुया। आप उधार दोगे, हम सब इंसान हैं, इतना किसी के पास नहीं है कि किसी के कमरे भरे हुए हों पैसों से। सबके पास अपनी जीवन की जरूरतों के अनुसार पैसा है। बस कुछ लोग गलत मनसा से एक दूसरे से उधार लेते हैं और लौटाते नहीं है, ये बहुत गलत बात है। यदि हम किसी से उधार लेते हैं तो हमें समय अनुसार उसको लौटा देना चाहिए, यही भलाई है। हालेलुया। ये धरती है, हम सब वचन में उतने परिपक्व नहीं होते कि कोई गलती ना करता हो। हालेलुया। हम सब कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, गलती कर जाते हैं, कभी हमारे जीवन में थोड़ी सी दिक्कतें भी आ जाती हैं, हम इधर उधर भी ताकने लग जाते हैं, पर अपना ध्यान मत भटकने दो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी का वचन कहता है इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मुझ पर ध्यान कर। हालेलुया। आगे प्रभु यीशु मसीह जी का वचन कहता है, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। जब हम आशा नहीं रखेंगे ना उधार देने के बाद, तब होगा हमारे लिए बड़ा फल। उधार देने से बड़ा फल नहीं मिलता। हालेलुया। फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, जब इस कैटेगरी से उधार दोगे और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। हालेलुया। और इसका देखो निचोड़ कितना प्यारा है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। हालेलुया। कितना प्यारा निचोड़ है इस कुछ शब्दों के अंदर। हालेलुया। दोष मत लगाओ, किसी को भी गलत मत ठहराओ, वो अपना न्याय देंगे, हमें अपना न्याय देना है। ना मैं आपका न्यायाधीश हूं, ना आप मेरे न्यायाधीश हैं, हम सबका न्यायाधीश प्रभु यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। तो मैं कौन होता हूं आपको गलत या सही कहने वाला, या आप कौन होते हैं मुझे गलत या सही कहने वाले? हम सब एक दूसरे के सहायक हैं। हालेलुया। हम सब अधूरे हैं, हम सब में कमियां हैं, हम सबको पूरा करने वाला प्रभु यीशु है। हालेलुया। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, अगर आप लगाओगे तो आप पर भी लगाया जाएगा। हालेलुया। दोषी न ठहराओ कि ये गुनहगार है, इसने ये गलती करी है, जब आपको पता भी लग जाए तब भी प्रभु कहते हैं दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। हालेलुया। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। यही सबसे कठिन काम होता है एक इंसान के लिए, क्षमा करना, माफ करना। यदि आप माफ करना सीख गए ना, तब आप सच में प्रभु यीशु मसीह के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। हालेलुया। उनके व्यवहार के, वो हमारी सबकी कमियों को जानते हैं। हम जो एक दूसरे पर दोष लगाते रहते हैं ना, वो हम सबकी, मेरी भी और आपकी भी, सबकी कमियों को, गलतियों को, पापों को, अशुद्ध कामों को जब हम उन्हें सोचते और करते हैं, उन सबको जानते हैं, देख रहे होते हैं हमें वो सब काम करते और सोचते हुए।
उसके बावजूद ये उनकी महानता है कि वो हमें क्षमा कर देते हैं। हालेलुया। यदि हम सचमुच चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह जी जैसे बने, तो पहले उनकी तरह क्षमा करना सीखें, जैसे उन्होंने क्षमा किया है। वो क्षमा करने के बाद हिसाब नहीं लेते कि 10 में से 9 पापों को क्षमा करूंगा, एक नहीं, ये नहीं कर सकता मैं। प्रभु हमारे सब अपराधों को क्षमा करके प्रतिदिन के पापों को उठाकर अपनी पीठ के पीछे फेंक देते हैं और दोबारा नहीं निकाल के लाते। ये वाला किया था तूने, भूलियो मत। परमेश्वर ऐसा नहीं करता। हालेलुया। जो भूल गए पीछे डाल देते, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, मैं इसको सुधारूंगा। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने किसी भी इंसान के लिए नर्क बनाया ही नहीं है। वो जो नर्क तैयार किया गया है, वो आग और गंधक की जो झील है, वो तैयार की गई है शैतान और उसके दूतों के लिए। वो किसी इंसान के लिए तैयार ही नहीं की गई। हालेलुया। और परमेश्वर और शैतान का कोई आमना सामना ही नहीं है। हम सोचे ना कि ये लड़ाई परमेश्वर और शैतान की है, बिल्कुल नहीं है। शैतान की क्या हैसियत औकात है कि वो परमेश्वर के सामने खड़ा हो सके? नहीं हो सकता। ये वो जानता है बहुत अच्छे से। हालेलुया। तो पता है वो क्या करता है? परमेश्वर को दुख पहुंचाने के लिए, चोट शोक पहुंचाने के लिए वो क्या करता है? उनकी बनाई हुई संतानों को अशुद्ध करता है, इंसानों को। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता के, अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। तो वो परमेश्वर के साथ तो कुछ कर नहीं सकता। यहोवा जी यीशु मसीह जी के साथ कुछ नहीं कर सकता। उसकी सामर्थ्य यीशु मसीह जी के आगे जर्रा भर भी नहीं है। तो वो उनकी संतानों को अशुद्ध करता है। जो नर्क, आग और गंधक की झील उसके और उसके दूतों के लिए तैयार की गई थी, वो चाहता है कि अधिक से अधिक परमेश्वर की संतान उसमें जाए। इसलिए लिखा है कि शैतान हो सका तो चुने हुए तक को भरमा देगा। वो भरमाने में लगा रहता है आपको। चाहता है कि आप अशुद्ध काम खुशी से किया करो, बुरी बातें यीशु मसीह जी जैसे मत बोलो, उनकी तरह काम मत करो, क्षमा मत करो, दोष लगाओ, एक दूसरे को गलत ठहराओ, एक दूसरे को नीचा दिखाओ, हम बड़े और तुम छोटे। हम सब में बड़े सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जी, हम सब छोटे हैं। हालेलुया। हम सब छोटे हैं। और जब हम ये भूल जाते हैं ना, तभी हम शैतान के पास जाके खड़े हो जाते हैं। मैं भी बड़ा हूं, मैं भी कुछ हूं, मैं भी बड़ी हूं, मैं भी कुछ हूं। यीशु मसीह कहते हैं तुम कुछ नहीं हो यदि मैं तुम्हारे पास नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी का वचन कहता है यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय पर, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। और 15:5 पर कहता है, हालेलुया, यूहन्ना 15 अध्याय निकालेंगे एक बार और उसका 5वां वचन पढ़ के वापस इसी लूका की पुस्तक 6 अध्याय पर लौट आएंगे हम। यहां प्रभु यीशु मसीह जी का वचन कहता है, मैं दाखलता हूं। हालेलुया। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। जो मेरे वचन में बना रहता है और मेरा वचन उसमें बना रहता है। हालेलुया। ये दोनों एक दूसरे को ना छोड़े, ना हम वचन को छोड़े और ना वचन हमें छोड़े। हालेलुया। जो मुझ में बना रहता है, यानी मेरे वचन में, मेरी आज्ञाओं में, मेरे विधि, मेरे नियमों में बना रहता है और मेरी आज्ञाएं, विधि, नियम उसमें बने रहते हैं, वे बहुत फल फलता है, बहुत आशीषित होता है और आशीष से अधिक उस पर अभिषेक होता है। आशीष बड़ी नहीं है, अभिषेक बड़ा है। अभिषेक ज्यादा सामर्थ्यवान है। आशीष सामर्थ्यवान नहीं है, आशीष नाशवान है। हालेलुया। आप धन दौलत, रुपया, पैसा, गाड़ी, ये शरीर, ये सब एक दिन नाश हो जाना है। आशीष बड़ी नहीं है, अभिषेक बड़ा है परमेश्वर का, जो इस शरीर पर होता है तो ये शरीर निरोगी हो जाता है। वो अभिषेक ही है जो हमारी आशीषों पर होता है तो हमारी आशीषें सुरक्षित रहती हैं। हालेलुया। आप चलते हो इसी रोड पर गाड़ियों में, वो आशीषित कमाई से खरीदी हुई है, इसलिए वो सुरक्षित रहती है क्योंकि उस पर अभिषेक है। आपका फ्रिज, टीवी, बेड, आपका सिलेंडर, गैस, लोगों की 21 में दिन भी पूरे नहीं होते हैं,
यहाँ भारतीय सरकार में ये प्रावधान है कि आप 21 दिन से पहले दोबारा सिलेंडर बुक नहीं करा सकते, गैस का सिलेंडर। हालेलुया। किसी की 21 दिन में नहीं चलती, उन्हें ब्लैक में खरीदना पड़ता है। हालेलुया। परंतु प्रभु यीशु मसीह जी के बच्चों पर, क्योंकि वो अपनी कमाई का दशमांश बिल्कुल ईमानदारी से जो निकालते हैं, कोई कुड़कुड़ाहट नहीं होती मन में, देकर पछताते नहीं है, जो उन पर इतनी आशीष होती है, उनके सिलेंडर 2-2, 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने चलते रहते हैं, गैस खत्म ही नहीं होती। वो आशीष के कारण थोड़ी, अभिषेक के कारण। हालेलुया। आपकी आशीषों पर जब प्रभु यीशु मसीह जी का अभिषेक होगा, तभी तो थोड़े में आप ईमानदार रहेंगे और उस परमेश्वर थोड़े को बढ़ाते हैं। हालेलुया। उस थोड़े पर परमेश्वर आशीष देते हैं, क्योंकि आप उसमें ईमानदार बने रहते हैं। आपकी छोटी कमाई में अगर आप आज 10 रुपए कमा रहे हो, आपने 1 रुपया ईमानदारी से प्रभु यीशु मसीह जी के राज्य के लिए निकाल दिया, प्रभु उस पर अभिषेक देते हैं। फिर वो आशीष अभिषेक के कारण बढ़ती है। वो 20, 50, 100, 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक पहुंचती है। ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक आप परमेश्वर के लिए ईमानदारी से दशमांश बिना कुड़कुड़ाए निकालते रहेंगे। ये तब तक बढ़ता रहेगा। जैसे ही आपके अंदर कुड़कुड़ाहट आई नहीं, इसमें रुकावट शुरू हो जाएगी। रुकेगा नहीं, रुकावट शुरू होगी। हालेलुया। ईमानदारी से दशमांश दे, अपने समय का, अपने रुपए पैसे का, कमाई का, जो आप कमाते हैं, आपकी तनख्वाहों का, आपके बिजनेस में हुए प्रॉफिट का, लाभ फायदे का। हालेलुया। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताऊं क्या कुछ नहीं कर सकते। सारे काम छोड़ो, हम यीशु मसीह जी के बिना सांस ही नहीं ले सकते। यदि उनका अनुग्रह हम पर ना हो तो हमारी सांसें ही रुक जाएंगी। आप बाकी सारे कामों को तो छोड़ दो जो आप शरीर से करोगे बाद में। हमारी श्वास प्रभु यीशु मसीह जी की ऋणी है, कर्जदार है। ये उनकी दया और उनका अनुग्रह का प्रतिफल है कि हमारी सांसें बरकरार हैं। हम सब आज यहां बैठे हैं, जितने भी लोग उपस्थित हैं और जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी सांसें चल रही हैं, लगातार चलती चली जा रही हैं, ये रुक नहीं रही। ये परमेश्वर की दया है आप पर, ये परमेश्वर का अनुग्रह है आप पर। आपकी अन्यान्य गलतियों के बावजूद परमेश्वर की दया आप पर बनी हुई है। ये सिर्फ प्रत्येक दया, प्रत्येक सांस आपकी एक मौका है कि आप बदलें, बदलें, बदलें और बदलें। अपने व्यवहार को, अपने आचरण को इतना अच्छा बनाएं जैसे मेरे पिता यीशु का था, वैसा ही हम सब का आचरण होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। संदेश सिर्फ इतना ही है। हालेलुया। संदेश सिर्फ इतना ही है। वापिस लौट आएंगे लूका की पुस्तक 6 अध्याय और उसके 38वें वचन को मैं पढ़ने जा रहा हूं। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि आपका धन, रुपया, धन दौलत बढ़े, तो आप बीजना सीखें। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में लोग आपका आदर करें, तो पहले आपको आदर करना होगा। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपसे तमीज से, इज्जत से बात करें, तो पहले आपको तमीज से और इज्जत से बात करनी होगी। आप जैसा बीज बोएंगे, आप वैसे ही फसल काटेंगे। हालेलुया। सबके साथ, ये न सिर्फ विश्वासियों के साथ, ये आपको अपने आचरण में लाना होगा, अपने चरित्र में लाना होगा, आपके कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए। हालेलुया। यदि हम ऐसा करेंगे तो यही जीवन जो आज थोड़ा सा मुश्किलों से भरा दिखता है, बड़ा आसान लगने लगेगा, बड़ा आनंद आने लगेगा कि प्रभु, मैं आपकी दी हुई दया, आपकी दी हुई सांसों का ऋणी कर्जदार हूं और आपने इस कर्जे से मुझे इतना आशीषित किया है, इस सांसों के कर्जे से। हालेलुया। इतना आशीषित किया है कि मैं बहुत खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं अपने जीवन में, आपने जितना मुझे दिया है। हालेलुया। और मैं इस सब के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। हर परिस्थिति में धन्यवाद दो। हालेलुया। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर
और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो दूसरों के लिए, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये आपके व्यवहार और आचरण के बारे में भी है। हालेलुया। आप जैसा दोगे लौटकर वैसा ही आएगा। हालेलुया। इसका 39वां वचन में पढ़ रहा हूं। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा, सब नहीं, जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तू क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है, देखती है? हालेलुया। और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? हालेलुया। कि यार मैं अगर शांत मन से सोचूं तो यार इसके अंदर इतनी बुराइयां हैं, मैं जानता हूं ये क्या क्या इसमें गलत काम किए, पर इससे ज्यादा मैं अपने बारे में जानता हूं कि मैंने इससे कई गुना ज्यादा गलत काम किए, और प्रभु यीशु ने मुझे क्षमा किया, अपने राज्य में बुलाहट दी, मुझे अपना बनाया, अपना बेटा बेटी होने का मौका दिया, और समय आने पर अपने लिए इस्तेमाल भी किया, यूज भी किया। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मेरे अन्यान इतने बड़े बड़े पापों को क्षमा कर सकते हैं, क्या मैं इसके इतने छोटे से अपराध को क्षमा नहीं कर सकता? कर सकती, हम कर सकते हैं, पर वो अशुद्ध आत्मा, वो शैतान का आचरण हमें ऐसा करने से रोकता है कि कहीं हम अपने पिता यीशु की तरह सिद्ध ना हो जाएं, कहीं हम क्षमा करने वाले ना बन जाएं, हम बदला लेने वाले बने, हम ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले बने। वो ऐसा चाहता है। यीशु चाहते हैं आप क्षमा करो, क्षमा करो, इससे आप अपने पिता की संतान, आप परम प्रधान परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। हालेलुया। क्षमा करो, क्षमा में बहुत ताकत है, क्षमा में बहुत ताकत है। हालेलुया। जब तू अपने ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो तू अपने भाई या बहन से कैसे कह सकती है कि हे भाई या बहन ठहर जा, रुक जा, थम जा, मैं तेरी आंख के तिनके को निकाल दूं, तेरे अंदर की बुराई को निकाल कर दूर कर दूं। हम नहीं कर सकते, प्रभु यीशु कर सकते। हालेलुया। हे कपटी, पहले अपने आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई या बहन की आंख में है या उसके जीवन में जो बुराइयां हैं, तो तू उसे भली भांति अच्छे से देखभाल करके देख कर निकाल सकेगा। परमेश्वर के वचन को सुना कर बदलेगा ये वचन ही, हमारे शब्द या हमारा समझाना कभी किसी को नहीं बदल सकता। ये वचन ही बदलेगा हमें। सिर्फ इस वचन को सुनाना है और समझना है। सुनाने वाला सुनाएगा, समझने वालों को समझना है। हालेलुया। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा सुनो और समझो। हालेलुया। अपने सब काम करो जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते हो, पर कुछ समय प्रभु यीशु मसीह जी के वचन को अवश्य दें और प्रयास करें कि वो समय सबसे पहले हो, सुबह का हो, ताकि आप बाकी पूरे दिन के अंदर ना उस वचन के दायरे में बने रहो। ऐसा ना हो कि आप पूरे दिन काम करके, सब काम करके रात को सोने से पहले बाइबल पढ़ने के लिए बैठो, आपका शरीर थका हुआ हो, आप 5 मिनट बाइबल पढ़ो और आपको नींद आ जाए और आप सो जाओ, और आपको दिन भर की गलतियां वो वचन स्मरण कराएगा। परंतु यदि आप अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह जी के वचन से करेंगे, तो मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह जी के वचन पर कि प्रभु आपको उन वचनों के कारण बहुत सी गलतियां करने से रोक देंगे। हालेलुया। क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन, अपने दिन के अंदर पहला स्थान दिया। हालेलुया। परमेश्वर को कभी भी बासा नहीं देते, बाद का नहीं देते। यदि हम किसी से सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं, हम अपने घर के अंदर, अपने घर का जो मुखिया होता है, सारा खाना बनाते हैं और इंतजार करते हैं कि शाम को हमारे पिता आएंगे, हमारे पापा आएंगे, बहन आएगी, या किसी के घर में किसी बहन को यह अवसर मिला है मुखिया होने का, तो वो जब तक नहीं आ जाती है तो इंतजार करते हैं कि वो आ जाएंगे, साथ में बैठ के खाएंगे, पहले उनको देंगे। कोई डिसीजन लेंगे तो पहले उनसे पूछेंगे। हालेलुया। जब आप ऐसा करते हो तो वो मुखिया भी आपका सबका ध्यान रखता है कि हाँ, मेरे बच्चे को किसके पास कपड़े नहीं है, किसके पास जूते नहीं है, किसके पास स्कूल का बैग नहीं है, किसके पास रबड़ पेंसिल फुट्टा नहीं है, किसके पास किस चीज की कमी है। मुझे मेहनत करनी है, मुझे ये करना है, वो करना है, इन सब की जरूरतों को पूरा करना है, वो मुखिया सोचता है।
और आप समझते हैं कि हमारे आत्मिक पिता हमारा ध्यान नहीं करते? यदि हम उनको पहला स्थान दें तो हमारे जीवन में होने वाली 1000 गलतियां जो हम कर रहे थे उनमें से हम कितनी गलतियों से बच जाएंगे। क्योंकि हम जब उस मुखिया को आदर देंगे ना, प्रभु यीशु को, तो वो मुखिया हमारे जीवन की जरूरतों को देखेगा कि किसके जीवन में किस चीज की घटी है। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा की घटी होगी, वचन नहीं पढ़ते होंगे, परमेश्वर उनको वचन पढ़ने का समय देंगे, आपके जीवन से जिम्मेदारियों को कम करेंगे, मैनेज करेंगे कि आप वचन को अधिक समय दे सकें। हालेलुया। पर आप मुखिया को सबसे लास्ट में कर दिया। प्रभु सोने से पहले धन्यवाद दे देंगे जो कुछ आज दिन में हुआ। अजीब नहीं लगता थोड़ा? हालेलुया। मुखिया को सबसे पहले दें। मुखिया है ये वचन, ये सहायक जो पवित्र आत्मा जी हमें दिए गए हैं। ये है पवित्र आत्मा, ये वचन, ये है हमारा सहायक। इसको सबसे पहले समय दें, फिर देखें आपके जीवन में परमेश्वर कितने बड़े बड़े कार्य करेंगे। हालेलुया। इसको आजमा के जरूर देखें अपने जीवन में, और एक बार आपने आजमा लिया ना, फिर आपको इसकी आदत लग जाएगी। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है मेरा जीवन सरल हो, अच्छा हो, आशीषित हो। ये तभी होगा जब हम उस अच्छे को सबसे पहला स्थान देंगे। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु मसीह जी के वचन को आगे लेते हैं। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो बेकार फल लाए, ना कोई बेकार पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हालेलुया। यहां परमेश्वर पौधे, पेड़ और उसके फलों की बात नहीं कर रहे। परमेश्वर ये दृष्टांत में हमारे विषय में कह रहे हैं कि हम कैसे हैं। ये हमारे मुंह से पता लगेगा कि हम कैसा बोलते हैं, हमारे दिमाग से पता लगेगा कि हम कैसे सोचते हैं, हमारे फलों से पहचाना जाएगा कि हम यीशु मसीह जी की संतान है या किसी और की। हालेलुया। हर एक पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और झड़गोरी से अंगूर। हालेलुया। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से, हालेलुया, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हालेलुया। जिसके अंदर वचन होगा उसके मुंह पे वचन आएगा, यीशु मसीह जी की शिक्षा आएगी। जिसके अंदर कुछ और होगा उसके अंदर से कुछ और निकलेगा, जो लोगों को परेशान करेगा, अशांत करेगा। हालेलुया। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? तुम मुझे क्यों अपना उद्धारकर्ता कहते हो जब तुम मेरे वचन ही नहीं मानते, मेरी आज्ञाएं नहीं मानते? मुंह से चिंगाड़ने से, चिल्लाने से हम अधिक सेवा या आज्ञा करने वाले नहीं बन जाएंगे। हमारे काम बताएंगे कि हम कितने अच्छे सेवक हैं। हालेलुया। कितने लोगों के जीवन में आशीष आई है, ये हमारे कामों से प्रकट होगा। हम कितने लोगों को वचन से समझाते हैं, ये हमारे मुंह से प्रकट होगा। हालेलुया। कभी मत भूलो कि आप यीशु मसीह जी के बच्चे हो। कभी मत भूलो। आपके पिता, माता, आपके भाई बहन, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, मैं आप सबको बताता हूं, ये सब आपको छोड़ जाएंगे एक दिन, या आप इन्हें छोड़ जाओगे। हालेलुया। दोनों में से कोई एक बात हो जाएगी, या तो ये आपको छोड़ जाएंगे या आप इन्हें छोड़ जाओगे। परंतु यीशु मसीह जी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। और हमें उन्हीं को अपना न्याय देना है। बाकी सब रिश्ते टेम्पररी हैं, अस्थायी हैं। सिर्फ यीशु मसीह जी और हमारी आत्मा का रिश्ता परमानेंट है। हालेलुया। इसलिए ऐसे रिश्तों में उलझकर किसने क्या कहा, इसने ये किया, इसने इसको ये करना चाहिए था, उसका कुछ हमें भी तो करना चाहिए यार। शुरुआत हम दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं, ये शुरुआत हम अपने आप से नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, पर हम बड़े, तुम छोटे। तुम करो, तुम झुको, आप सारी दुनिया को झुका लो। पता है, आप घमंड से भरे हुए नजर आओगे। सबको झुका लो अपने आगे। एक हठी, जिद्दी और घमंडी व्यक्ति ऐसा कर सकता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह जी के आचरण को देखो। वो बड़े होने पर भी हम सबके आगे झुके, अपने चेलों के पांव धोए। हालेलुया। बड़ा होने पर उन्होंने ये कार्य किया, और हम तो अभी कुछ है ही नहीं।
हाड़ मांस के इंसान हैं जिनकी सांसों का कुछ भरोसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जी के भरोसे हमारी सांसें चल रही हैं। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, आदर करें, है आपसे इज्जत से तमीज से बात करें, तो पहले आपको ये बोना पड़ेगा। मैंने आपको बताया, जो आप बोओगे वही काटोगे। आप इज्जत दो, आपको इज्जत मिलेगी। आपको इज्जत करनी होगी। जो व्यक्ति आपकी इज्जत नहीं करता, आप उसकी इज्जत करना शुरू कर दो। हालेलुया। आप उसके साथ सम्मान से बात करना शुरू कर दो। ये नहीं और उम्मीद मत करना कि वो पलटकर तुमसे इज्जत से बात करेगा। ये समझ के करना, मैं अपने पिता यीशु की आज्ञा मान रहा हूं, मान रही हूं। हालेलुया। सबसे हर इंसान से इज्जत से बात करो। किसी के लिए बुरा मत सोचो और अपने हृदय में किसी के लिए बुरा मत रखो। हालेलुया। हमारे पिता यीशु हम में से किसी की बुराइयों को अपने हृदय में नहीं रखते। हालेलुया। उन्होंने तो इतना प्यारा वचन हम सबके लिए लिख दिया कि मैंने तुम सबका चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, और तुम्हारी शहरपना, तुम जहां घूमते फिरते, आते जाते, खाते पीते, सोते जागते, जो कुछ बोलते हो, जो कुछ सोचते हो, मैं सब देख रहा होता हूं। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? बिल्कुल हो सकता है, परंतु प्रभु कहते हैं मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया। इतना प्रेम प्रभु यीशु मसीह जी हमें करते हैं। हम बस प्रेम को ना भूल जाते हैं, और जब भूल जाते हैं तभी उनके वचन से बाहर हो जाते हैं, और वचन से बाहर होने के कारण तभी अशुद्ध आत्माओं को हमारे जीवन में एंटर करने की ताकत मिल जाती है। मैं आप सब सुनने वालों को एक उदाहरण दे रहा हूं। अभी थोड़ा सर्दियों का समय चल रहा है। यदि आपको आपके कमरे, जहां पे भी जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, यदि आपको अपने कमरे के अंदर ठंड लग रही है, ठंड का आभास हो रहा है, आपने हीटर चला रखा है, ब्लोअर चला रखा है, अधिक से अधिक कपड़े पहने हुए, फिर भी ठंड लग रही है, तो इसका एक कारण है कि उस कमरे का कोई ना कोई दरवाजा, खिड़की, छेद, वेंटिलेशन कहीं से तो खुला हुआ है जहां से वो ठंडी हवा आ रही है। यदि आप चाहते हैं वो ठंडी हवाएं बंद हो जाए आना, तो आपको वो गेट, दरवाजा, वेंटिलेशन, खिड़की, छेद बंद करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में शैतान की एंट्रेंस, अशुद्ध काम, अशुद्ध बातें खत्म हो जाएं, तो आपको पहले उन जगहों पर परमेश्वर के वचन से सील लगानी होगी कि शैतान को आपके जीवन में आने की जगह ही ना मिले। और ये एक दिन में नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, ये एक दिन में कतई नहीं होगा, क्योंकि हम सबको ना इंस्टेंट, जल्दी से चाहिए होता है इलाज। अभी गोली खाई, तुरंत ही असर हो जाए और मैं ठीक हो जाऊं। हालेलुया। जैसे आपको बिगड़ने में समय लगा ना, ऐसे ही आपको बनने में भी समय लगेगा। ये एक दिन में नहीं होगा। एक दिन के अंदर घर नहीं बनता, एक दिन के अंदर बच्चे पैदा होकर बड़े नहीं हो जाते, एक दिन के अंदर आपको महीने भर की तनख्वाह नहीं मिल जाती, एक दिन में कुछ नहीं होता। एक दिन में शुरुआत होती है। हालेलुया। एक दिन के अंदर, पहले दिन के अंदर शुरुआत होती है, एक ईंट रखी जाती है, फिर उस घर को बनने में 6 महीने, साल भर, सबकी अपनी क्षमता और आवश्यकता अनुसार वो घर बनता है। किसी का साल में बनता है, किसी का 2 साल में बनता है, किसी का 6 महीने, 3 महीने में ही बन जाता है। जिसकी जैसी गति, जिसकी जैसी जरूरतें। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह जी के वचन से अपने आप को बदलें। बिल्कुल ना भूलें कि हम किसकी संतान है। साल दर साल जितने पुराने आप प्रभु यीशु मसीह जी में होते जाते हैं, उतना ही ज्यादा अधिक मनन करें, कहीं मैं बिगड़ तो नहीं रहा, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही जो यीशु मसीह जी को पसंद ना आ रही हो। हालेलुया। जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरे वचन सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं वो किसके समान है। वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय, अभी घर बना नहीं है, बनाने से पहले, घर बनाते समय सबसे पहले भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, ठोस जगह नींव डाली। हालेलुया। और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला नहीं सकी, क्योंकि वो पक्का बना था, मजबूत बना था। हालेलुया। ये परमेश्वर उदाहरण से सिखा रहे हैं। परंतु जो सुनकर परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, हालेलुया, नहीं मानता, वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा, पानी की चोट लगी, तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। हालेलुया। झूठी इज्जत और शान और शौकत मत चाहो। आपकी इज्जत परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए।
प्रभु यीशु मसीह जी का वचन कहता है कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। ये तभी होगा जब आप उनके अनुग्रह के कारण काम भी करेंगे। हालेलुया। एक आखिरी वचन हम लेंगे, कुलुसियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 12वें वचन से लेकर 17वें वचन तक मैं पढ़ूंगा। कुलुसियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 12वां वचन। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, हालेलुया, परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय प्यारे हैं और जिन पर बड़ी करुणा है और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। सहनशीलता, पेशेंस, सब्र, धैर्य, हालेलुया। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। हम जानते हैं, हमें पता है कि ये काम गलत है और इसी ने किया है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह जी का वचन क्या कहता है कि यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण भी हो तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। कैसे? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इसलिए नहीं कि वो गलत और मैं सही हूं, इसलिए कि प्रभु यीशु ने कहा है। हालेलुया। इन सब के ऊपर, इस क्षमा से ऊपर, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। आपको सिद्ध केवल परमेश्वर का प्रेम ही करेगा। आपको सब कुछ सहना। जो प्रेम की व्याख्या को जानना चाहते हैं ना कि प्रेम कहते किसे हैं, उसको 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय ये आप सबके लिए होमवर्क कह लीजिए। जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं तो स्कूल में पढ़ाई अलग होती है और बच्चों को परिपक्व करने के लिए होमवर्क भी दिया जाता है कि आप अपने घर पे जाके इस कार्य को करें, जिससे कि जो आपने आज क्लास में किया है उसमें आप परिपक्व हो जाए, मजबूत हो जाए, आपको अधिक समय तक वो याद रह सके। यह आप सबके लिए होमवर्क है। यदि आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसा प्रेम हमसे चाहते हैं कि हम लोगों से करें, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय आप सभी को अपने अपने घरों में जाकर पढ़ना है। हालेलुया। जो जो पढ़ेगा वो बहुत आशीष पाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो थोड़ी देर से आशीष पाएगा। हालेलुया। देर से क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि जब तक वो पढ़ेगा नहीं वो आशीष कैसे पाएगा, उस पर अभिषेक कैसे होगा। पढ़ना जरूरी है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना और सुनना बहुत अति आवश्यक है, सबसे ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हालेलुया। कि प्रभु जब आपको कुछ रास्ता नजर ना आए ना, तब एक बात कहो प्रभु यीशु मसीह जी से। रोमियो 8:28 को याद करो। सो जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर पिता यहोवा जी से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर, सारी परिस्थितियां मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा अनुसार बुलाए गए। मैं विश्वास करता हूं मुझे और आप सबको, और जो आप सुन रहे हैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह जी ने अपनी इच्छा के अनुसार बुलाया है और आपके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करेंगी, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। आपके लिए भलाई होगी। क्या भलाई होगी? कि आपको अंत तक प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में बने रहना है। बस एक ही चीज की मैं रिक्वेस्ट और एक ही बात पर मैं जोर देता हूं कि आप यीशु मसीह जी से कभी भी गद्दारी मत करना। यदि आप यीशु मसीह जी के नाम से गद्दारी नहीं करेंगे, गद्दारी करना मतलब कि उनके नाम का इनकार नहीं करोगे, यदि आप खुशी से, पूरी स्वेच्छा से, आनंद से, स्वस्थ मानसिकता के साथ ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही मेरे उद्धार करता है, मेरे परमेश्वर हैं, मैं उनका बेटा, चेला, विश्वासी हूं, सिर्फ इस अंगीकार को अपनी अंतिम सांस तक थामे रखना, इन सब बातों में जो भलाई पैदा होगी ना, कि आपकी आत्मा स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच जाएगी। इससे बड़ी भलाई कोई नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह के वचन को
अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो, ज्यादा से ज्यादा बुरी बातों को बसने मत दो। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिक से अधिक बसने दो और शुद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। एक दूसरे को बदलना नहीं है, एक दूसरे को सिखाना है। और चेताओ, अलर्ट करो कि तुम यहां गलत हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बेइज्जती करने की मंशा से कभी मत करना, ये सिखाने की मंशा से करना कि मैं चाहता हूं कि तुम आशीष पाओ। बस मेरा उद्देश्य इतना ही है, तुम फूलो फलो और इस पृथ्वी में भर जाओ और इस पृथ्वी को अपने वश में कर लो। हालेलुया। और यीशु मसीह का स्वभाव मेरे और आप सब के अंदर चलता फिरता नजर आए। हालेलुया। एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान, ये जिनमें उनकी तारीफ होती है, और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। वचन में या काम में, जो आप सप्ताह दर सप्ताह अपने रोजमर्रा के कामों को करते हैं, ऑफिसों में जाते हैं, बिजनेस पे जाते हैं, जिसका जो काम है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से करो। उसकी शुरुआत परमेश्वर के नाम से होनी चाहिए, और उनका नाम है पिता यहोवा जी, उनके इकलौते बेटे का नाम है प्रभु यीशु मसीह जी, और उन्होंने सहायता के लिए हमें पवित्र आत्मा दिए हैं, जो कि ये बाइबल है। हालेलुया। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता यहोवा जी का धन्यवाद करो। आइए हम 2 कुरिन्थियों 13 की 14 आयत पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय और उसका 14वां वचन में पढ़ रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे, बनी रहे, और ये वचन आप सबके जीवन में बढ़ता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह जी की महिमा के लिए हम सब तालियां बजाएं। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी आपका वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फलवंत हों। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आजाद, चंगा और स्वस्थ कर दीजिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, स्वर्ग से मेरी आशीषों को खोला, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ।
मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। प्रभु यीशु मसीह जी की महिमा की। सबको जय यीशु मसीह जी।